हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट सोशोलॉजी अड्डा 24/7। तो आज हमारे एक ऐसे थिंकर हैं जिन्होंने बताया कि अगर आपको सोशोलॉजी में या सोशल साइंस में आपको स्टडी करना है, रिसर्च करना है, तो आप घर बैठे रिसर्च नहीं कर सकते हैं। वो रिसर्च आपकी वेस्ट है। तो आपको फील्ड में जाना पड़ेगा, आपको उनके बीच रह के आपको स्टडी करना चाहिए। तो एक ऐसे थिंकर जिनका नाम ब्रोनिस्लॉव मेलिनोस्की, जिन्होंने बताया कि समाज में अगर आपको सोशल साइंस में अगर आपको स्टडी करना है तो आपको वो सारी चीजें वहां जाके देखना चाहिए। उसके बाद ही आप उन सारी चीजों के बारे में कुछ कह सकते हैं। क्लियर? तो ये फील्ड व्यू के बारे में मतलब कि ये कहते हैं कि आपको सारी चीजें क्या करना पड़ेगा, आपको फील्ड में जाके देखना पड़ेगा, जिसे इन्होंने बाद में उसके क्या रिसर्च का नाम दिया या उस मेथोडोलॉजी का क्या नाम है वो हम आगे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे थिंकर, दैट इज ब्रोनिस्लॉव मेलिनोस्की। हमारे थिंकर वाली यूनिट में एक और थिंकर आते हैं जिनका नाम है ब्राउन। तो अगर हम ये दोनों सेम टाइम के, अगर हम बाई बर्थ के टाइम पे देखते हैं तो बर्थ के टाइम पे ब्राउन पहले आते हैं हमारे इसमें। कौन आते हैं? ब्राउन पहले। मतलब कि अगर हम बाई बर्थ के तौर पे देखेंगे तो ब्राउन हमारे लिए सबसे पहले आते हैं। बट एकेडमिक के तौर पे अगर हम देखते हैं, एकेडमिक में देखते हैं तो सबसे पहले कौन आते हैं? मेलिनोस्की आते हैं। कौन आते हैं? मेलिनोस्की। जब इमाइल दुर्खाइम को हमने पढ़ा था, ये जब हमने क्लासिकल थिंकर को पढ़ा, तो उन्होंने बोला कि जो सोसाइटी है वो इंडिविजुअल से मिलके, मतलब कि वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? समाज। समाज ये सब कुछ निर्धारित करता है। समाज में आपको क्या सोचना है, आपको कैसे रहना है, आपको क्या देखना है, जो भी घटनाएं हैं, जो भी फंक्शंस हैं, वो सब कौन कर रहा है? सोसाइटी कर रहा है। इमाइल दुर्खाइम ने बोला सोसाइटी एज अ होल, सोसाइटी एज अ होल। क्लियर? मतलब कि समाज ही सब कुछ है, समाज समग्र। जब आप नहीं थे तब भी समाज था। बट यहाँ पे आते हैं इमाइल दुर्खाइम, और इमाइल दुर्खाइम कहते हैं कि समाज में जो जरूरी है सबसे, वो क्या है? एक व्यक्ति जरूरी है। तो ये इंडिविजुअल फंक्शनलिज्म की बात करते हैं, इंडिविजुअल के प्रकार के बात करते हैं। जबकि इमाइल दुर्खाइम हो गए, ये ब्राउन हो गए, वो कहते हैं कि समाज में इंस्टीट्यूशन वर्क करते हैं, संस्थाएं बनती हैं, जो संस्थाएं काम करते हैं वही समाज को निर्धारित करते हैं। वो उनके कार्य के बारे में बात करते हैं। लेकिन ब्रोनिस्लॉव मेलिनोस्की ने बोला कि समाज में जो सबसे प्राथमिक चीजें हैं, जो सबसे प्राथमिक चीज है वो कौन है? वो व्यक्ति है, इंडिविजुअल है। उस व्यक्ति क्या सोचता है या उसके क्या कार्य हैं जो समाज निर्धारित करता है, निर्धारित नहीं करता, उसके अनुसार समाज चलता, उसके अनुसार सोसाइटी बनी है। किसने बोला? ब्रोनिस्लॉव मेलिनोस्की। कैसे आगे चलते हैं देखते हैं। ये कहते हैं कि फंक्शनलिज्म इन बायोलॉजिकल फंक्शनलिज्म। देखिए, अगर मैं इंसान हूं तो मेरी कुछ ना कुछ क्या होंगी? आवश्यकताएं होंगी। अब उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मैं कुछ ना कुछ सोशल इंस्टीट्यूशन या अपने इंस्टीट्यूशन बनाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैरिज पहले से था इसलिए लोग शादी कर रहे थे। लोगों को जरूरत पड़ी अपने वंश को आगे बढ़ाने की, अपने नाम बनाने की, प्राइवेट प्रॉपर्टी अपनी एक जगह रखने की। तो लोगों ने मैरिज जैसे इंस्टीट्यूशन बनाए, तो लोगों ने किनशिप जैसे इंस्टीट्यूशन बनाए। तो ये कहते हैं कि बायो फंक्शनलिज्म कहते हैं सोसाइटी इज अ सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशन दैट फंक्शन टू सेटिस्फाई द बेसिक बायोलॉजिकल नीड दैट डिराइव्स ह्यूमन नीड्स। मतलब कि बेसिक जो बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं उनको पूरा करने के लिए ही सोशल सिस्टम या सोशल इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं। क्लियर? जैसे कि उन्होंने इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दिया, जिसे हम बोलते हैं, जिसे हमने पढ़ा, थ्योरी ऑफ नीड्स। वो कहते हैं कि जो कल्चर है, कल्चर एग्जिस्ट टू मीट द बेसिक नीड्स। कल्चर जो संस्कृति है वो बेसिक नीड्स को पूरा करती है, जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया, उसके बाद रिप्रोडक्शन हो गया, शेल्टर हो गया यानी रोटी कपड़ा मकान, जो भी सारी चीजें हैं। एंड डिराइव्ड नीड मतलब जिसको ये संस्कृतियों के थ्रू जो हमें नीड की जरूरत पड़ी, वो कहते हैं कि एजुकेशन की हमें नीड पड़ी। उसके बाद लॉ रेगुलेशन, जिसके थ्रू हमने अपने इंस्टीट्यूशन बना लिए हैं। क्लियर? उसके बाद कहते हैं कि अगर आपको कोई स्टडी करना है तो आप घर बैठे नहीं कर सकते। यानी इन्होंने क्रिटिसाइज किया, क्रिटिक ऑफ आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजी की, मतलब आप घर बैठे कोई रिसर्च नहीं कर सकते हैं, घर बैठ के आप रिसर्च
नहीं कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वहाँ के एवरीडे लाइफ को स्टडी करना पड़ेगा, जिसे इन्होंने बोला कि पार्टिसिपेशन या पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, की मतलब आपको जो एवरीडे वहाँ की लाइफ है, एवरीडे लाइफ को आपको क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। क्लियर, वहां के जो एवरीडे लाइफ है उसको क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो ये कहते हैं कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या है, द लॉन्ग टर्म इंप्रेशन जो एवरीडे लाइफ ऑफ कम्युनिटी, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी की एवरीडे लाइफ को अंडरस्टैंड करते हैं फ्रॉम द कल्चर ऑफ नेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। नेटिव पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब कि वहां के लोग उस कल्चर के बारे में, उस कम्युनिटी के लोग उस कल्चर के बारे में क्या सोच रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक सबसे इंपॉर्टेंट जो बताया दैट इज कुलारिंग। ये इन्होंने जो ट्रॉबियन आइसलैंडर की स्टडी की। ट्रॉबियन आइसलैंडर बेसिकली जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तो ये वहां जाके फंस गया। जब तो अब उनके पास कोई ऑप्शन था नहीं, उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया कि वहां के जो लोग हैं, वहां पे एक सेरेमनी होती है जिसे इन्होंने बोला कुलरिंग, कि एक तरीके से एक्सचेंज होता है वहां पे वस्तुओं का आदान प्रदान का, जो डिसाइड करता है कि आपके रिश्तेदार कौन है, आपके किनशिप कौन है। क्लियर, तो इन्होंने कुलरिंग के बारे में बताते हैं। होलिस्टिक साइंटिफिक स्टडी के ऑफ द कल्चर, मतलब कल्चर की स्टडी कैसे की जानी चाहिए वो बताते हैं। ये बेसिकली पॉस यहाँ से बिलीव करते हैं, और ये इनका यहाँ पे दिया है। ही वॉज स्टक आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1 थ्रू द डिसाइड टू गो टू ट्रॉबियन आइसलैंड इन द मेलिनेशिया। मेलिनेशिया जो न्यू गिनो में, वहाँ पे जो ट्रॉबियन आइसलैंड है वहाँ पे ये फंस गए थे वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे, जिसने इन्होंने यहाँ पे रहना स्टडी करना सही समझा। वेयर ही स्टेड द सेवरल ईयर्स एंड पब्लिश हिज द फर्स्ट बुक। इनकी जो पहली बुक थी वो यहाँ पे इन्होंने पब्लिश किया। उस पहली बुक का नाम था द आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक। वेस्टर्न पैसिफिक, ठीक, जो वहाँ के लोग थे उनके बारे में इन्होंने यहाँ पे स्टडी किया। ये कुछ ट्राइब्स और मेलिनोस्की की यहाँ पे आप ये फोटो भी देख सकते हैं। क्लियर, इसमें एक इन्होंने एक अच्छा कॉन्सेप्ट दिया था जो कि हम आगे देखेंगे, दैट इज कॉल्ड कैनो बिल्डिंग। कैनो बिल्डिंग क्या है, नाव बनाने का तरीका क्या है। ऐसा नहीं है कि जो प्रिमिटिव लोग थे वो नाव ऐसे ही बना देते थे। ऐसा नहीं है कि जो हमारे प्राचीन सभ्यता के लोग थे वो साइंटिफिक नहीं थे या जादू टोना सिर्फ मानते थे। नहीं, जादू टोना का अलग कार्य है, साइंस का अलग कार्य है, कैसे वो हम देखेंगे। क्लियर, इनका जो सेंट्रल फोकस था ये कल्चर फंक्शन को, जो कल्चर है, कल्चर का कार्य क्या है। कल्चर जो है वो सेटिस्फाई करता है टू द बायोलॉजिकल नीड्स एंड द साइकोलॉजिकल नीड ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के नीड के बारे में बात करते हैं कौन, मेलिनोस्की। आया हुआ क्वेश्चन। तो ये भी ये कहते हैं कि जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वो क्या करता है, जो इंडिविजुअल की साइकोलॉजिकल नीड है, जो कि बायोलॉजिकल नीड है, उनको क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है, जो कि सोशल स्ट्रक्चर जिससे आगे जाके बनता है। क्लियर, उसके बाद इनकी मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी कहते हैं एम्फसाइज द पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। जब आप किसी की स्टडी करेंगे, जब आप सोशल साइंस में स्टडी करना चाहते हैं, एक तरीका ये है कि एक तरीका बुक व्यू का मतलब जब आपने बहुत सारे टेक्स्ट पढ़ लिए, बहुत सारे आपने लिटरेचर पढ़ लिए, उसके बाद कोई आपने एक थ्योरी बना दी। दूसरा ये है कि पार्टिसिपेंट एथनोग्राफी की स्टडी, उसमें आप देखेंगे कि आपको उनके बीच में रह के स्टडी करना पड़ेगा। उनके बीच में रह के उनके कल्चर, उनके तौर तरीके, उनके रिचुअल्स को जब आप स्टडी करेंगे, उनके तौर तरीके, उनके नज़रिए से उसको देखेंगे, जिसे हम बोलते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। क्लियर, तो इनका इनका जो मेन था, इनके लिए प्राइमरी कौन था, व्यू ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल इज अ प्राइमरी, व्यक्ति क्या है इनके लिए, प्राइमरी है। सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट बिकॉज इंडिविजुअल हैव नीड। सोसाइटी में मतलब समाज और जो संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि हर एक व्यक्ति की कुछ ना कुछ नीड है, इसलिए समाज में इंस्टीट्यूशन बने हैं। मैरिज, लॉ, स्कूल, पुलिस, जो भी इंस्टीट्यूशन है वो इसलिए है क्योंकि सबकी एक ना एक कोई नीड होती है। इंडिविजुअल की कोई ना कोई एक नीड होती है। क्लियर, उसके बाद इंडिविजुअल फंक्शनलिज्म के बारे में बात करते हैं। डिफरेंस फ्रॉम द रेडक्लिफ ब्राउन। रेडक्लिफ ब्राउन सोशल स्ट्रक्चर को परफॉर्म कहते हैं कि जो सामाजिक संरचना है वो इंडिविजुअल की नीड को बताते हैं कि आप क्या नीड होगी, लेकिन नहीं, ये कहते हैं कि इंडिविजुअल है जो है उसकी नीड के अकॉर्डिंग सामाजिक व्यवस्था बनी, सामाजिक संरचना बनी है। क्लियर, आगे चलते हैं।
कहते हैं कि बायोलॉजिकल नीड्स क्या है, बायोलॉजिकल नीड्स का मतलब रोटी कपड़ा मकान, आपके पास रोटी होना चाहिए यानी फूड होना चाहिए, रिप्रोडक्शन, शेल्टर हो गया, सेफ्टी हो गया, हेल्थ हो गया, ये आपके क्या है बेसिक नीड। बट जब आपकी ये बेसिक नीड है तो आपने इनको पूरा करने के लिए क्या किया, इंस्टीट्यूशन बनाए, एक सांस्कृतिक रिस्पॉन्स दिया, कल्चरल रिस्पॉन्स दिया। तो कल्चरल रिस्पॉन्स के थ्रू में आपने क्या किया, आपने इंस्टीट्यूशन बना लिया। अब इंस्टीट्यूशन क्या बनाया कि मुझे भूख लगी तो मैंने क्या किया, एक फूड सिस्टम बना लिया कि मुझे क्या खाना है, कैसे खाना है। मेरी नीड थी कि रिप्रोडक्शन, तो मैंने क्या बना लिया, किनशिप जैसे, नातेदारी, मैरिज जैसे संस्थाएं बना ली। मैजिक, अनसर्टेनिटी, जब मुझे लगा कि मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, मैंने रिलीजन, मैजिक जैसे अपने इंस्टीट्यूशन बनाए। कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं इमोशनली बहुत लो फील करता हूँ, तो मेरी जो साइकोलॉजिकल नीड पूरा कौन करता है, रिलीजन हो गया, मैजिक हो गया। क्लियर। जैसे कि पेपर के टाइम पे हम सबसे पहले मंदिर जाते हैं, मंदिर जाने के बाद पेपर देने जाते हैं। क्लियर। तो रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन ये कहते हैं कि इनका की जो सामाजिक संस्था का कार्य क्या है, सामाजिक संस्था सच है जैसे कि फैमिली, रिलीजन, इकोनॉमी एंड मैजिक, इनका फंक्शन है टू मीट स्पेसिफिक इंडिविजुअल नीड। हमेशा ध्यान रखना है कि मेलिनोस्की ने किसकी बात की है, इंडिविजुअल की बात की है। इंडिविजुअल नीड की बात करते हैं, किसकी, इंडिविजुअल नीड की बात करते हैं। इंडिविजुअल की नीड कौन सेटिस्फाइड करता है, कल्चर एंड इंस्टीट्यूशन। क्लियर। कल्चर और जो इंस्टीट्यूशन है वो इंडिविजुअल की नीड को पूरा करते हैं। साइकोलॉजिकल फंक्शन हो सकते हैं उस इंस्टीट्यूशन के, और क्या हो सकते हैं, जैसे कि रिलीजन एंड मैजिक। साइकोलॉजिकल फंक्शन जैसे कि मुझे एंजाइटी, अगर मैं बहुत किसी चीज को लेकर परेशान हूँ, मुझे रास्ता नहीं दिखता, जैसे कि एक पीके मूवी आई थी, पीके मूवी में इन्होंने बताया, जब वो उनके डिबेट चल रहा था तो उन्होंने बोला कि जो रिलीजन है वो लोगों को फेथ देता है, एक उम्मीद देता है कि आपके साथ सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कार्ल मार्क्स याद हो तो कार्ल मार्क्स ने बोला कि जो धर्म है वो एक अफीम की तरह है, कि समाज जो रिलीजन है वो कुछ टाइम के लिए आपको उस दुख से दूर कर देती है, आपको उसका सल्यूशन नहीं देती, कुछ टाइम्स के लिए आपको कुछ उस पर्टिकुलर समस्या से दूर कर देगी, आपको एक पर्दा लगा देगी कि आपके साथ कुछ समस्या नहीं, उसका सल्यूशन कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर। तो साइकोलॉजिकल नीड्स जो है हमारे इन सोशल इंस्टीट्यूशन पूरा करते हैं। एथनोग्राफी एंड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या है, ये कहते हैं ही स्टार्टेड द गोल, द एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट और द एथनोग्राफर इज द ग्रास टू नेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के नजरिए से उस पर्टिकुलर विषय को, कल्चर को, संस्कृति को देखना। द मेथड ऑफ स्टैटिकल, मतलब जितना ज्यादा आप देखेंगे, जितने ज्यादा लोगों से आप देखेंगे तब पता चलेगा। एथनोग्राफी एंड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, मतलब कि वहां रह के आपको सारी चीजें देखनी है, मेकिंग द क्रॉप, मेकिंग अ कॉप्स एंड वो आपको सारी चीजें, उसके बाद आप नोट्स बनाएंगे। क्लियर। मेलिनोस्की के जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, दैट इज मेलिनोस्की टाइप्स ऑफ नीड, की कितने टाइप की नीड की बात करते हैं। तो पहली नीड की बात करते हैं जो कि है बेसिक नीड। बेसिक नीड क्या है, जैसे कि जिसे इन्होंने बोला बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल। क्लियर। बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल, कि जैसे कि जिसे हम कहते हैं रोटी कपड़ा मकान हो गया, रोटी आसान भाषा में समझिए। एंड साइकोलॉजिकल नीड क्या हो सकती है, साइकोलॉजिकल नीड जैसे कि जब आपको कोई भावनात्मक तरीके से कोई दिक्कत है। क्लियर। तो ये कहते हैं कि बेसिक नीड क्या है, बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल नीड। डिराइव्ड नीड्स, मतलब कि जिसके इन नीड्स के कारण जो ये नीड पैदा हुई है, जैसे कि पॉलिटिकल नीड्स हो गई, सोशल नीड हो गई, इकोनॉमिक हो गया, लीगल नीड्स हो गए। उसके बाद ये कहते हैं कि इंटीग्रेटिव नीड्स, मतलब कि आपकी जो जुड़ी हुई होती है इन सारी चीजों से, जैसे कि आपको जब डर लग रहा था, दुखी थे, तो आपने रिलीजन, मैजिक जैसी चीजें बनाई, आर्ट्स बनाए, कल्चर बनाए। तो ये हर व्यक्ति की क्या नीड है, इंडिविजुअल की जो नीड्स हैं उसको तीन टाइप की इन्होंने नीड बनाया, बताया। आपको ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन में ये पूछा जा चुका है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। ये कहते हैं कि इन्होंने सिस्टम लेवल की बात की, ध्यान देना है। जो टॉलकट पार्सन थे, टॉलकट पार्सन जो थे,
टालकट पार्सन किसकी बात करते हैं? सोशल सिस्टम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सोशल सिस्टम की बात करते हैं। जबकि मेलिनोस्की ने किसकी बात की है? सिस्टम लेवल की बात की है। तो मेलिनोस्की कहते हैं कि स्पेंसर से इन्होंने इसको लिया कि ये कहते हैं कि नोशन ऑफ सिस्टम लेवल, कि हर एक व्यवस्था की कुछ नीड्स होती है, एंड कॉन्सेप्ट द डिफरेंट ऑफ द मल्टीपल सिस्टम नीड्स ऑफ ईच लेवल। तो व्यक्ति को हर एक अलग अलग स्तर पे अलग अलग सिस्टम व्यवस्था की नीड पड़ती है। जैसे कि जब मैं जब मैं शुरू में जो मेरी बायोलॉजिकल सिस्टम नीड होगा, जब मुझे बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं तो मैं बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन बनाऊंगा। जब मेरी पॉलिटिकल या सोसाइटी की कुछ नीड होगी तो मैं सोसाइटी के इंस्टीट्यूशन बनाऊंगा। जब मेरी कुछ सिंबॉलिक इंटरेक्शन जैसे कि लैंग्वेज हो गया, कल्चर हो गया, ये सारी चीज़ों की जब जरूरत पड़ेगी तो मैं उसके अनुसार अपनी सामाजिक व्यवस्था बनाऊंगा। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, इंस्टीट्यूशन एंड इट्स एलिमेंट। इंस्टीट्यूशन एंड इट्स एलिमेंट कहते हैं कि इंस्टीट्यूशन जो है वो 6 एलिमेंट होते हैं। पहला जो है वो है पर्सनल। पहला क्या है? पर्सनल। पर्सनल का मतलब कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, जो व्यक्तियों का समूह जो डिराइव करता है कि इंस्टीट्यूशन की क्या नीड है, हमें क्यों नीड है हमें। क्लियर? उसके बाद कुछ मटेरियल्स होंगे, कुछ वस्तुएं यूज होती हैं, कुछ आर्टिफैक्ट्स होते हैं, कुछ आर्ट्स होते हैं, कुछ ऐसी कलाकारी वस्तुएं होती हैं जो उस इंस्टीट्यूशन को डिराइव करती हैं। कुछ नॉर्म्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। कुछ समाज में क्या होते हैं? कुछ रूल्स होते हैं जिसके थ्रू वो इंस्टीट्यूशन चलते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि कुछ एक्टिविटीज होती हैं। कुछ क्या होती हैं? उस इंस्टीट्यूशन की एक्टिविटीज होती हैं। उस इंस्टीट्यूशन के कुछ एक्टिविटीज होंगी, कुछ जो समय समय पे वो लोग करते रहते हैं, या कुछ उसके विचारधारा होगी, वो समाज कैसा है, और कुछ उस इंस्टीट्यूशन के जो मेन है वो क्या है, प्रकार, या क्या कार्य है उसका, क्या नीड उसको पूरी करनी है। मुझे लीगल इंस्टीट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मेरी लीगल नीड्स थी। मुझे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की नीड क्यों पड़ी? क्योंकि मेरी पॉलिटिकल नीड्स थी। क्लियर? तो इंस्टीट्यूशन के कितने एलिमेंट्स बताए इन्होंने? 6। कितने एलिमेंट्स बताए? 6। चलिए आगे चलते हैं। मेलिनोस्की की जो बेसिक नीड्स है और उसके कल्चर रिस्पॉन्स क्या है, मतलब जो मेरी नीड्स थी तो मैंने उसके रिस्पॉन्स में मैंने क्या किया। तो मेरी नीड्स थी मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब आपकी नीड्स थी फूड या खाना। तो आपने क्या बना लिया? एक कमिश्नरेट बना लिया जिसमें आपने बनाया फूड सिस्टम। क्या बना लिया? फूड सिस्टम। या सिस्टम लेवल जो हमने देखा था तो उसमें भी ये बायोलॉजिकल नीड में आता है। मेरी नीड थी क्या थी? मेरी नीड थी रिप्रोडक्शन, तो मैंने क्या बना लिया? मैरिज। मैंने बना लिया मैरिज। किनशिप मतलब शादी, मैरिज और किनशिप नातेदारी जैसे इंस्टीट्यूशन बना दिए। मेरी नीड थी बॉडीली कंफर्ट, तो मैंने क्या बना लिया? घर बना लिया। क्लियर? मेरी नीड थी सेफ्टी, कि मुझे क्या रहे, सुरक्षा रहे, मैं सिक्योर रहूं, तो मैंने क्या बना लिया? प्रोटेक्शन, या आर्मी हो गया या पुलिस हो गया, ये सारी चीजें मैंने क्या कर लिया? बना लिया। क्लियर? उसके बाद ये कहते हैं मूवमेंट एंड ग्रोथ के लिए मैंने कुछ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कर ली। उसके बाद ये कहते हैं कि हेल्थ के लिए मैंने हॉस्पिटल बना ली, क्यूर बना लिए, उसके उपाय बना लिए कि अगर ये दिक्कत होती है तो ये दवाइयां हैं मेरे लिए। क्लियर? तो ध्यान देना है कि मेलिनोस्की ने 6 टाइप की बेसिक नीड के बारे में बात की है। ध्यान देना है, रिपीटेड क्वेश्चन है 2022 में, 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मेलिनोस्की के अनुसार जो बेसिक प्राथमिक जो व्यक्तियों की क्या नीड होती, किसी व्यक्ति की प्राथमिक नीड क्या है, तो मेटाबॉलिज्म, या कहीं जगह आपको न्यूट्रिशन भी लिखा मिलेगा, रिप्रोडक्शन, बॉडीली कंफर्ट, सेफ्टी, मूवमेंट एंड हेल्थ। क्लियर? चलिए, कैनो बिल्डिंग। कैनो का मतलब नाव। नाव कैसे बनाई जाती है? नाव बनाने के लिए अगर आपको साइंस नहीं पता है तो आप नाव नहीं बना पाएंगे। क्या एक लकड़ी आपने रख दिया और वो आप अगर चाहते हैं कि किस दिशा में जाए, तो अगर आपको सही तरीका नहीं पता है, आपको उसके रूल्स नहीं पता है, तो आप सही तरीके से नहीं कर पाए। नाव का मतलब ये कहते हैं कि जो जो ट्रॉबियन आइसलैंडर थे या वहां के जो नेटिव्स थे, उन्होंने जो कैनो बिल्डिंग थी वो ऐसा नहीं कि एकदम तुक्के में बना दिया, बल्कि वो कहते हैं कि एक बार उन्होंने बनाया,
फिर जब उन्होंने पानी में उतारा तो उनको लगा कि इसमें कुछ दिक्कत है, उन्होंने उस त्रुटि को, एरर को फाइंड आउट किया, उसके बाद उसका ऑब्जर्वेशन किया कि क्या दिक्कत आ रही है और उसको सुधार के दोबारा बनाया। जब दोबारा में कुछ चलाने में थोड़ी दिन बाद कुछ दिक्कत आई तो फिर उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन किया, एक देखा कि क्या दिक्कत आ रही है, उसको ठीक किया और उसके बाद उन्होंने फिर से बनाया। तो ये कहते हैं कि जो ट्रॉबियन आइसलैंडर थे, तो वो कहते हैं कि कैनो बिल्डिंग सिर्फ ऐसे नहीं बल्कि एक इंपेरिकल तरीके से बना है। मेलिनोस्की स्टडी द कैनो बिल्डिंग अमंग द ट्रॉबियन आइसलैंडर फॉलोड। जो ट्रॉबियन आइसलैंडर है वो एक सिस्टमैटिक तरीके से बनाते हैं, फिक्स तरीका होता है, टेस्टेड होता है एंड टेक्निकल रूल्स होते हैं, मतलब कि कुछ तकनीकी ज्ञान होते हैं, कुछ तकनीकी नियम होते हैं और बार बार टेस्ट रीटेस्ट पे ये लोग बिलीव करते हैं, इंपेरिकल पे बिलीव करते हैं, इंपेरिकल अनुभवजन पे बिलीव करते हैं, जो कि लर्न करते हैं थ्रू द प्रैक्टिस, मतलब बार बार बनाने से एंड जो उसको सारी चीजें हैं उसको करने से, एंड द ट्रेडिशन, अपने परंपराओं से ये क्या करते हैं, ये सारी चीजें सीखते हैं, मतलब जो उनके पास वस्तु है उसको बना बना के वो सीखते हैं। उसके बाद वो कहते हैं साइंस वर्सेस मैजिक, कि साइंस क्या है और मैजिक क्या है। मैजिक जो है यूज्ड ओनली वेयर, जो टेक्निकल नॉलेज जहां खत्म हो जाता है वहीं आता है मैजिक। जब आपका यांत्रिकी ज्ञान या तकनीकी ज्ञान, जहां आपको साइंस के नॉलेज बंद हो जाएगी, खत्म होगा, वहीं उत्पन्न होगा जादू या मैजिक। कौन बोलता है? मेलिनोस्की। क्लियर? तो कहते हैं मेलिनोस्की वाज यूज्ड, या सॉरी, मैजिक वाज यूज्ड ओनली वेयर द टेक्निकल नॉलेज इज एंड, जहां टेक्निकल नॉलेज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे कि सी इज अ डेंजर, वेदर, वेदर के जैसे कि पहले अगर सबको पता नहीं था कि जब बारिश में बिजली क्यों कड़कती है, तो कहते थे कि इंद्र भगवान एकदम बारिश बिजली चमका रहे हैं, गुस्सा हो गए हैं, तो वो बारिश इतनी तेज आ गई, तूफान आ गया है, बिजली गिर रही है, क्योंकि वो गुस्सा हो गए। जब धीरे धीरे और तकनीकी ज्ञान बढ़ा तो बाद में पता चला कि बिजली क्यों चमकती है। क्लियर? तो ये सारी चीजें मैजिक। बट साइंस क्या है? साइंस एंड मैजिक कहते हैं कि जो कि डिफरेंट तरीके से काम करता है। साइंस क्या है? साइंस वो है जो आपके टेक्निकल नॉलेज को बढ़ाता है, आपके इंपीरिकल नॉलेज को बढ़ाता है, आपके ऑब्जर्वेशन को बताता है। जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप जो नए नियम बनाएंगे उसे हम कहते हैं साइंस। क्लियर? सेम चीजें वो लिखिए। नेक्स्ट ये कहते हैं कि साइंस वर्सेस मैजिक। रूल ऑफ मैजिक क्या है? मैजिक यूज जहाँ के टेक्निकल नॉलेज खत्म हो जाता है, और साइंस क्या है? साइंस जो है वो सिस्टमैटिक नॉलेज है, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस के बेसिस पे होता है, एंड रेगुलरिटी, यूटिलिटी, नॉट इन्फॉर्म, मतलब ऐसे कुछ लिखे पहले लिखे नहीं होते थे, बट जैसे जैसे सिस्टम के आप एक्सपीरियंस करते जाते थे तो आप साइंस की तरफ बढ़ते गए। क्लियर? इनका आर्ग्यू था, मेलिनोस्की कहते हैं कि जो प्रिमिटिव पीपल आर नॉट प्री लॉजिकल, ऐसा नहीं है कि वो पहले से सब कुछ उनको मालूम था, बट दे आर द प्रैक्टिकल साइंटिस्ट इन द डेली लाइफ। जब वो दैनिक जीवन में उस कार्य को बार बार करते रहते हैं तो धीरे धीरे उनको सिस्टमैटिक नॉलेज हो जाता है, ऐसा नहीं कि पहले से वो सारी चीजें थी। दैट ये कहते हैं कि प्रिमिटिव मैन ऑफ द साइंटिफिक नॉलेज, उनके पास साइंटिफिक नॉलेज था, एम्बेडेड थ्रू द कल्चर एंड प्रैक्टिस, मतलब संस्कृति और अनुभव करने से या बार बार प्रैक्टिस करने से ये चीजें बनी। क्लियर? मेलिनोस्की ने इंपॉर्टेंट दिया, दैट इज कूलर रिंग। कूलर रिंग के बारे में कहते हैं कूलर रिंग एक सेरेमोनियल एक्सचेंज है जो कि प्रेस्टीज यानी सम्मान के भावना, सम्मान के तौर पे की जाती है। कूलर रिंग में दो चीजें यूज की जाती हैं, दैट इज सलोवा एंड माली। तो कहते हैं कि जो आर्म बैंड्स होता है, आर्म बैंड मतलब कि एक नेकलेस यूज होता है शंख का बना, जिसे उन्होंने सलोवा बोला, और एक माली जिसे ये आर्म मतलब बाजूबंद जिसे हम बोलते हैं, या आर्म सेल्स बोलते हैं। क्लियर? तो कहते हैं कि जो बाजूबंद है वो क्या घूमता है, वो क्लॉकवाइज घूमता है, मतलब ऐसे जाएगा। अगर एक रिश्तेदार यहाँ रह रहा है तो जो नेकलेस है वो दूसरी बार कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तीसरी बार किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा। बट जो बाजूबंद है, जो आर्म सेल है, वो क्या करता है, वो ऐसे घूमता है एंटी क्लॉकवाइज। पहले इस रिश्तेदार के पास जाएगा, उसके बाद फिर किसके पास, इसके पास जाएगा, और उसके बाद इसके पास जाएगा। तो जो आर्म सेल्स है वो कैसे घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज। जो नेकलेस है वो कैसे घूमता है, वो घूमता है क्लॉकवाइज। क्लियर? तो इसका कल्चरल रोल ये था, इसका ऑब्जेक्ट ये था कि इनका कोई कीमत नहीं थी, मतलब इनकी कोई कीमत नहीं थी, बट ये एक्सचेंज वैल्यू रखते थे। मतलब इनकी कोई फिक्स ऐसी कीमत नहीं कितने रुपए का ही है, बट वो उसके थ्रू ये चीजें एक्सचेंज करते थे। क्लियर? तो कूलरिंग के बारे में इन्होंने बताया। ये कहते हैं कि
इट टेक्स द प्लेस ड्यूरिंग द कैनोवेजेस, जब 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 नाव बनाई जाती थी तब ये सारी चीजें होती थी। साल में दो या एक से या दो बार में होता था ये। क्लियर। तो कूलरिंग किसने दिया? मैलिनोस्की ने दिया। किसमें? ट्रोबियन आइसलैंडर्स में, जब वो ट्रोबियन द्वीप में फंसे थे तो वहां पे इन्होंने स्टडी किया। क्लियर। कूलरिंग के फंक्शंस क्या है? कूलरिंग के जैसे कि ऑनर कूलरिंग आर द नेवर द परमिटेड ऑन द मस्ट बी पास, मतलब ऐसा नहीं है कि उस जो वो वस्तु है उसको आप एक बार अपने पास रख लेंगे, नहीं, बट वो क्या होगा? पास होती जाएगी धीरे धीरे। क्लियर। सोशल फंक्शन क्या है? इट क्रिएट द सोशल सॉलिडारिटी, लोगों में एकता आती है, अलायंस बनते हैं, जिसको वो दिया जाएगा, वो नेकलेस, वो आर्ममेंट्स, वो उसके अलायंस हो जाते हैं अगर वो एक्सेप्ट किए बिटवीन द ग्रुप्स, अलग अलग समूहों के बीच में। सिंबॉलिक वैल्यू होती है इसकी, कूलरिंग ऑब्जेक्ट है द सिंबॉलिक वैल्यू। रिलेशन ऑफ मैजिक, मतलब कि कैनो बिल्डिंग के टाइम पे उसको देखा जाता है कि मतलब उसका रिलीजियस का सम्मान है। क्लियर। एंड पॉलिटिकल फंक्शन क्या है? इनहेंस द स्टेटस एंड इन्फ्लुएंस द कूलरिंग, कूलर के जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनके स्टेटस ये क्या करता है? इनहेंस करता है। क्लियर। सबसे इंपॉर्टेंट इनकी जो बुक्स, 1996 में ये द स्पिरिट्स ऑफ द डेड इन द ट्रोबियन आइसलैंडर, इन्होंने बलोमा लिखा। क्लियर। उसके बाद इनकी जो पहली किताब आती है जिसे फर्स्ट किताब माना जाता है वो आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, सबसे इंपॉर्टेंट बुक द आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक 1922 में ही आई। क्लियर। उसके आपको ध्यान रखना है कि ब्राउन की भी पहले बुक 1922 में आई थी, अगर आपको ध्यान रखना है तो। अगर एकेडमिक के तौर पे या बुक के तौर पे क्रोनोलॉजी पूछता है तो हम पहले ब्राउन को लिखेंगे। क्लियर। क्राइम एंड कस्टम इन द सवेज सोसाइटी, ये भी आई हुई क्वेश्चन है 1926। 1927 में द सेक्स एंड रिप्रेशन इन सवेज सोसाइटी। द सेक्सुअल लाइफ इनकी किताब आई 1929 में। कोराल्स गार्डन 1935 में आई हुई किताब है। क्लियर। मैजिक साइंस एंड रिलीजन 1948 में। एंड द लास्ट द डायरी ऑफ द स्ट्रिक्ट सेंस, इनकी वाइफ ने लिखा था। क्लियर। 1967 में इन्होंने द डायरी ऑफ, बेसिकली एक क्रिटिसिज्म लिखा। इन्होंने बताया कि इतना ज़्यादा भी एथनोग्राफी के नहीं थे, बट एथनोग्राफी मेथोडोलॉजी एक अच्छी है जो कि जब अगर आपको वास्तविक तरीके से चीज़ें स्टडी करना है। क्लियर। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कहते हैं कि मेनेलॉस्की डिड द एंथ्रोपोलॉजिकल फील्ड वर्क अमंग, किसके बीच में इन्होंने किया था? तो इनका पहला आंसर कि ट्रोबियन आइसलैंड में इन्होंने किया। इसमें इन्होंने किसकी बात की? कूलरिंग और किसकी बात करते हैं? कैनो बिल्डिंग, मतलब नाव बनाने की बात करते हैं, और मैजिक एंड साइंस की बात कर रहे हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मेलिनोस्की, while studying diffusion and field label, one is to focus which one of the following units the ट्रांसफॉर्मेशन। मेलिनोस्की के अनुसार जब फील्ड लेवल की स्टडी करते हैं पर डिफ्यूजन का अध्ययन करते समय निम्नलिखित में से परिवर्तन या ट्रांसफॉर्मेशन की किस इकाई पर केंद्रित करना चाहिए? तो चेंज किससे आता है ये कहते हैं? तो किससे आता है? कल्चर ट्रेड्स। जब भी मुझे किसी की स्टडी करना है तो मैं उसके सांस्कृतिक परिवर्तनों की स्टडी करूंगा कि धीरे धीरे सांस्कृतिक परिवर्तन कैसे आया। क्लियर। हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइंस द कल्चर चेंज एज द प्रोसेस which existing order of the society, that is social, spiritual, material dimension is the transformed through the one type to another type। क्लियर। किसने बोला ये? कि सांस्कृतिक परिवर्तन उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करता है जिसके द्वारा समाज में विद्यमान जो व्यवस्था है अर्थात उसके सामाजिक, आध्यात्मिक और भौतिक आयाम के बारे में बताया। किसने? किसने? ब्रोनिस्लॉ मेलिनोस्की ने। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। हु इज नॉट एसोसिएटेड टू डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एक्सप्लेनेटरी कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू द अकल्चरेशन। अकल्चरेशन मतलब कि दो समाजों का डिफ्यूजन हो जाना, दो संरचनाओं का डिफ्यूजन होना। तो कौन इसमें नहीं है? तो मेलिनोस्की। क्लियर। मेलिनोस्की कहते हैं कि हर एक समाज की अपनी अपनी कल्चर होते हैं, अपनी अपनी संस्कृतियां होती हैं, दोनों की अलग अलग वैल्यू होती है, आप उनको मिला नहीं सकते हैं। क्लियर। तो ये भी, हाँ, यही आज का हमारा टॉपिक था। अगर इस टॉपिक्स में अगर आपको कुछ पूछना है
तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए जहाँ की आपको इसकी PDF मिलेगी। अगर आपको कोई फ्रेंड जो कि UGC नेट सोशियोलॉजी की तैयारी कर रहा है, उसके साथ आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। थैंक यू।